हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन के अंतर्गत ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्वेश्चन 20 तक अभी पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है, इनमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। मतलब आपको तीन कोणों का अनुपात दे दिया है, तो देखिए हम सीधा अनुपात से करके सॉल्व करेंगे, ना एक्स लेना ना कुछ आपको, है ना। क्या हो जाएगा, सीधा टोटल कितना दिया है तो 2:3 ओके धन 7 कितना हो रहा है 7×3 = 10 और 2 = 12। अब हमको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 12 बराबर 180, तो यहाँ से आप 1 बराबर निकालेंगे तो 12 से आप भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, ये हो जाएगा 12 एकम 12, बचे 6 हो गए 60, 12 पंजे 60, 1 बराबर 15। तो आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़े कोण की माप। सबसे बड़ा कोण क्या है 7, तो देखिए 7 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 15, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो जाएगा आपका 7 × 15, ठीक है। तो 15 सत्ते कितने होते हैं 105, तो 15 सत्ते 105, मतलब सबसे बड़ा कोण 105 अंश का होगा। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी त्रिभुज ABC में 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 4 कोण C हो तो A अनुपात B अनुपात C, मतलब तीनों कोणों का अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर आपको। ओके, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं हम नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप कोण A, क्या लिखा है, 2 कोण A बराबर 3 कोण B। तो यहाँ से हम कोण A बटा कोण B निकालेंगे। B नीचे आ जाएगा, 3 अपनी जगह रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब A अनुपात B निकल कर आ गया 3:2। अब B अनुपात C भी निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 कोण B बराबर 4 कोण C, तो यहाँ पर कोण B अनुपात कोण C निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। मतलब आपने A अनुपात B निकाल लिया, B अनुपात C। अब इस टाइप का सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ मैं। पहले 3:2 लिखिए, कोई भी 2:3 अनुपात है उनको कैसे हम करते हैं 2:3, और दूसरा है क्या है 4:3, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे 4:3। क्लियर। अब आपको 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 × 3 = 6, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। यदि ये कट रहा है तो आप इसको काट देना, देखिए 2 से सब कट जाएगा, तो 2 × 6 = 12, 2 चौके 8 और 2 × 3 = 6। तो आपका आंसर आ गया 6:4:3। मतलब आपसे जो पूछा था कि A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, तो कितना आ गया 6:4:3। ये आपका हो गया आंसर। क्या किया आपने, पहले A अनुपात B निकाला 3:2, दूसरा निकाला आपने B अनुपात C, तो क्या है 4:3। तो देखिए 3:2 4:3, तो सीधा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12। कट रहा है तो काट देना, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आप अनुपात जब मैं उसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, उसका वीडियो बनाऊँगा। अगला क्वेश्चन 23, यदि त्रिभुज ABC में यदि 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C हो तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल अभी के जैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए A/B निकालिए, A/B, तो देखिए 4 अपनी जगह रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा। दूसरा हम निकालते हैं B/C, तो B/C, C नीचे आएगा, 6 अपनी जगह रहेगा, बटे में 4 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, काटने की जरूरत नहीं रहेगी। तो पहले A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। सबसे पहले 4:3 निकालिए, 4:3, फिर 6:4, बस इसका गुणा करिए, 4 × 3 = 12, फिर सीधा सीधा गुणा करिए, 3 × 6 = 18, और फिर सिर 3 गुणा 6 × 4 = 24। कट रहा है, यस 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24।
तो A/B/C आ गया आपका 4:3:2। अब आपसे कोण C का मान पूछा है, तो ये हो गया CABC। पहले आप देखिए, हमको पता तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। पहले जोड़िए, 4 और 3 7 और दोनों 9 बराबर 180। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। भाई 9 दूनी 18, 0 का 0। अब आपसे C पूछा है, कोण C मतलब 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 2 मीन्स 40। ठीक है, तो आपका कोण C निकल कर कितना आ गया 40 अंश। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है तथा अंतर 24 है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा है आपका, भाई दो कोणों का योग 116, तीसरा कोण क्या हो जाएगा 180 ऋण 116। आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। देखिए 0 में से आप 6 करेंगे तो 4 बचेगा, हासिल की 1, 1 और 1 2, 8 में से 2 किए तो कितने बचे 6, और 1 में से 1 किया तो कुछ नहीं 64 डिग्री। आपका आंसर आ गया 64। देखिए ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब यदि आप शर्त के हिसाब से करेंगे, देखिए दो कोणों का योग 116, उनका अंतर 24, इसको हल करेंगे, बी से बी कट गया 2a। भाई घटाया है कि जोड़ा है, देखिए आप इसको जोड़ रहे हैं, जब तो 2a हुआ है तो इनको जोड़िए, कितना हो रहा है 6 4 10, हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 का 1 140। तो a बराबर कितना हो जाएगा 70। 2 से भाग कराएंगे तो a बराबर 70। अब कोण b निकालेंगे तो देखिए a धन b बराबर 116, तो कोण b बराबर कितना हो जाएगा 116 ऋण 70। 6 के 6, 11 में 7 आपने घटाया तो कितने हो गए 4, तो कोण b आ गया। अब देखिए कोण b 46, कोण a 70। अब आप क्या करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 46 और 70 को जोड़ेंगे तो 116। फिर आप 180 में से घटाएंगे 116 को, तो कितना निकल कर आएगा 64। क्लियर? अब आपसे भाई सीधा सीधा तीसरा कोण पूछा, आप डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेंगे, 64 आ गया। इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करेंगे बताइए? क्लियर? तो आपको सीधा यहीं पर सॉल्व कर लेना है। हाँ तीनों कोण पूछते तो जरूर आप इतना करते, कोण ए निकाल दे, फिर कोण बी, फिर कोण सी। अगला देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है। अब दो कोण बराबर है, मान लो एक कोण x और दूसरा भी x, ये दोनों बराबर हो गए, और तीसरा इनसे कितना अधिक है 18, तो x धन 18। तो तीसरा कोण ज्ञात करना है ना, तो इस तीनों का योग कितना होता है 180। बस सिंपल, 1 2 3 3x, 18 का पक्षांतर कर देंगे तो 180 ऋण 18, तो हो जाएगा आपका 3x बराबर 118 में से आप 18 घटाएंगे तो 0 में से 8 किया तो 2, हासिल की 1, 8 में से 2 किए तो 6, 1 1 162। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप 162 बटा 3, तो 3 से आप 5 15, 3 चौके 12, x बराबर 54। अब बताइए आपसे तीसरा कोण पूछा है, तो देखिए दो कोण तो 54 54 हो जाएंगे, a 54 हो गया, बी भी 54 हो गया, क्योंकि बराबर है। आप सी चाहिए, तो 54 का डबल कितना हो जाएगा 4 4 8, 5 और 5 10, 108। तो अब सी कोण कितना आ जाएगा, तो सी कोण जो आएगा 180 ऋण 108 करेंगे तो कोण सी कितना निकल कर आएगा 2 7 72। देखिए 0 में से 8 किया तो 2, 0 के 10, 10 में से 8 किया 2, हासिल की 1, 8 में से 1 किया तो 7, 1 में से 1 किया तो 0, तो ये कोण सी आ गया 72 अंश। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। भुजा BC को यहाँ D तक बढ़ाया गया है। कोण ABC मतलब ये 30 है। कोण ACD 110 है, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। BAC मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट होता है त्रिभुज का कि बाहरी कोण का योग उसके सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जब मैं वहाँ पर ज्यामिति पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये सब मैं स्टेटमेंट कथन सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। त्रिभुज पर आधारित प्रमेय ही बताऊंगा, लेकिन अभी सीधा आप डायरेक्ट याद रखिए कि ये जो बाहरी कोण होता है ना, बहिष्ठ कोण,
वो उसके सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब 110 जो होगा वो 30 धन कोण BAC के बराबर होगा। 30 धन कोण BAC इसके बराबर होगा। इसका मान चाहिए तो आप 110 में से 30 घटा देंगे तो आपको कोण BAC का मान निकल कर आ जाएगा। तो बताइए कोण BAC कितना निकल कर आ रहा है। 110 में से 30 घटाएंगे तो देखिए 0, 11 में से आपने कितने घटाए 3, तो कितना बचेगा 8, 80 अंश होगा ये। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कोण BAC बराबर होगा, कोण BAC ये वाला कोण पता करना है। अब आप बताइए ये कोण पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको ये दोनों कोण पता करना पड़ेंगे। जब ये 110 है तो ये कितना होगा 180, ये पूरा 180 होता है एक्चुअली। जब ये 110 है तो 180 में से घटाएंगे तो कितना होगा ये 70। इसी टाइप से ये पूरा 180 होता है। ये 120 है तो ये कितना होगा 60, 60 और 70 कितना हो जाएगा 60 और 70 हो जाएगा आपका 130। अब तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 ऋण 130 मतलब 50। क्लियर। कोण BAC कितना आ जाएगा आपका 50 अंश। ठीक, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अभी एक त्रिभुज नहीं है, एक चतुर्भुज है। देखिए 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं, आंतरिक 4 कोण होते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना 360। अब ये 55 है, ये कितना है आपका 30 और ये 45। तो देखिए कोण आपका ए हो गया 55, कोण बी हो गया आपका 45, कोण सी आपका हो गया 30, कोण डी आपको पता नहीं, और कोण डी के बाहर वाला एक्स का मान ज्ञात करना। तो ये कितना होगा तो 360 ऋण इन तीनों को आप जोड़कर माइनस कर दीजिए। 5 और 5 10 का शून्य हाथ से लिखिए 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13। 130 आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको कौन सा आ जाएगा ये अंदर वाला डी कोण कितना आएगा। देखिए 0 का 0, 6 में से 3 किए तो 3, ठीक है ना, 3 में से 1 किए 2, 230 ये आ गया आपका ये अंदर वाला डी। अब ये पूरा एक सर्किल वाला वाला 360 होता है। जब अंदर वाला 230 तो बाहर वाला कितना होगा, तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगी कि 360 ऋण 230, तो आपका आंसर आ जाएगा 130। अब आप ये मत बोल देना कि भाई ये जो है ये इन तीनों के योग के बराबर होता है। हाँ इस कंडीशन में ये भी लग सकता है कि आंतरिक कोणों का योग, लेकिन सम्मुख अब आप वो वाली नहीं लगा सकते जो ऊपर मैंने लगाई थी, वो त्रिभुज के लिए है, ये चतुर्भुज है। देखिए कोई भी ऐसा पूरा कोण बनता है वो 360 का हो जाता है। अंदर वाला 230 तो बाहर वाला कितना बचा 130। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। दिए गए त्रिभुज ABC में BE समांतर है BC के। ठीक है, अब AD 3.6 और AB 10 सेंटीमीटर, तो AE 4.5 सेंटीमीटर, तो EC का मान होगा, ये वर्ग 2 में आया था क्वेश्चन, वर्ग 2 में आया था। यहाँ पर आपके संख्या दी, वहाँ पर x था, x+1 था, इस टाइप का था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थेल्स प्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है थेल्स प्रमेय। इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए थेल्स प्रमेय के हिसाब से AD बटे DB या BD जो भी लिखना हो बराबर AE बटा EC या CE भी लिख सकते हैं। अब आपको EC की वैल्यू चाहिए, बाकी सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। AD कितना है 3.6, BD कितना है 6.4, AE कितना है 4.5 और EC की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब जब भी यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऑटोमेटिक दशमलव हो जाता है कैंसिल। तो ये 36 बचा, ये 64 किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 18 दूनी 36 और हो जाएगा 32 दूनी 64। ठीक है, एक बार फिर से 2 से कट रहा है, 2 नाम 18
इस 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसी का मान चाहिए तो ये देखिए 45 नीचे आ जाएगा, तो आपका 9/16 गुणे 4.5 बराबर इसी। अब इसको आप जैसे हल करेंगे 9 एकम 9, 9 पाना 45, 16 पंजे 80, इसी बराबर 1/80। अब आप 80 से भाग लगाएंगे तो दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा गौर करिए, ये जो आपका ईसी जो है अपॉन में है और ये नीचे आएगा यहाँ 1 बचेगा, तो ये 1/EC चलेगा। क्या चलेगा ये 1/EC। 1/EC मतलब 1/80। तो ई और सी बराबर कितना हो जाएगा 80। अब क्योंकि यहाँ पर एक दशमलव लगा है, ये देखिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8.0, 8.0। ये देखिए आपका 4.5 नीचे आएगा, ये तो 16 पंजे मैंने सीधा क्या कर दिया था 9 से काट दिया था, 9 पाना 45, तो 0.5 बार कटेगा ये, और 16 पंजे 80 मतलब 8.0, 1/80 चलेगा ये। ठीक है ना, तो सी ऊपर का 1 तो देखिए पलट जाएगा, तो इसी बराबर 8.0, तो आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, तो ये कितना निकल कर आएगा 8। थेल्सपिन में का स्टेटमेंट होता है कि देखिए समांतर भुजा जो है ना, तो इस त्रिभुज को यदि एक समांतर भुजा दूसरे समांतर भुजा के समांतर है, तो ये इन दोनों का रेशियो AD बटे होगा BD के बराबर होगा AE बटे EC, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AD बटा पूरा AB और AE बटे पूरा AC। यदि क्वेश्चन में जैसा पूछा वैसा आप करेंगे। थेल्सपिन में बहुत अच्छा है, तो मैं प्रमेय जब पढ़ाऊँगा वहाँ पर लेक्चर लूँगा, इनसे क्वेश्चन 100% आते हैं। क्लियर, ओके। देखिए मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा था वो इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये जो क्वेश्चन है ग्रेड 2 के पेपर में आया था मैथमेटिक्स के, मैंने खुद दिया था क्वेश्चन नंबर 30 कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। देखिए DE समांतर है BC के, यदि AD बराबर x, ये x है, और BD बराबर x ऋण 2 और AE बराबर x धन 2 और EC बराबर x ऋण 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था थेल्सपिन में होता है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया था वो थेल्सपिन में कि AD बटे BD हो जाएगा और यहाँ पर AE बटे EC हो जाएगा। आपके पास सभी का मान है, AD कितना है x, BD कितना है x ऋण 2 बराबर AE कितना है x धन 2 बराबर EC कितना है x ऋण 1। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, तो x गुणा x ऋण 1 बराबर x ऋण 2 गुणा x धन 2। ठीक है, तो x का गुणा करिए, x का x में होगा तो x का वर्ग, और x का ऋण 1 में हो जाएगा तो ऋण x बराबर ये होता है x a ऋण b a धन b, या सीधा गुणा भी कर सकते हो जाएगा। x का x में किया तो x का वर्ग, और x का 2 में करेंगे तो धन के 2x, ऋण x का ऋण 2 का x में करेंगे ऋण 2x, और x 2 का 2 में करेंगे तो ऋण 2 दूनी 4। ये देखिए धन ऋण कैंसिल, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा ऋण x बराबर ऋण 4, और ऋण से ऋण कैंसिल, तो x का मान निकल कर आ गया 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। थेल्सपिन में से एक क्वेश्चन 100% आता है, वर्ग 2 में भी आया था, वर्ग 3 में भी आएगा। ओके, क्लियर। तो बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना थेल्सपिन में की। प्रमेय जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ पर भी इसको मैं क्लियर करूँगा, और आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप क्या करिए, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सिलेक्टेड करवा रहा हूँ वर्ग 3 के हिसाब से, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली वीडियो नहीं भेज पाता। सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा है आप वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और तीसरी बात है आपके फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करते जाइए। ओके, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों से करवाना, और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करते जाएं। थैंक यू। तो यहाँ पर लगभग मैंने त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ले लिए हैं सिलेक्टेड, ट्रिक से, बेसिक से।
इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको देखूंगा व्रत या चतुर्भुज। ठीक है ना, तो आप कमेंट्स कर देना कौन से टॉपिक पर वीडियो बनवाना है। ओके, थैंक यू। तो हेलो, और आपको मैं एक और बता दूं कि मेरा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के लिए आप सीधा कैपिटल R लिख के पूरा राजेश पटेल लिख देना। ठीक है ना, इसके बाद हैज़ लगाना और फिर ADD लिख कर 247, ये मेरे चैनल का नाम है राजेश पटेल #अड्डा247। इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो मेरे सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।